नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की संस्कृत निधि और संस्कृत निधि में हम लोग कर रहे हैं व्याकरण में शब्द रूप। आज हम लोग करने वाले हैं नपुंसकलिंग अकारांत में पुस्तक का रूप। और इसके पहले हम लोग पुल्लिंग में नर और बाला का रूप देख चुके हैं और स्त्रीलिंग में गंगा और लता का रूप देख चुके हैं। तो अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो है नपुंसकलिंग अकारांत। आकारांत नहीं, अकारांत। क्यों अकारांत कह रहे हैं? क्योंकि जो पुस्तक है, पुस्तक का अंतिम वर्ण क्या है? क। और क किससे मिलके बना है? क प्लस अ से। ठीक, तो अंतिम वर्ण क्या हुआ? अ। तो इस वजह से ये क्या है? अकारांत पुस्तक है। ठीक है, अकारांत नपुंसकलिंग है। नपुंसकलिंग और पुल्लिंग में रूप एक समान चलते हैं, बस उसमें प्रथमा और द्वितीया में थोड़ा सा अंतर है, जो आप देख लीजिए क्या है। पुस्तकम पुस्तकम कह रहे हैं, द्वितीय प्रथमा में क्या है? पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि और द्वितीय में भी पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। तो इसको याद करने में आपको बहुत ही सरलता होगी। और बाकी रूप आपका राम की तरह ही चलता है, जैसे कि आपने पढ़ा था ना, नरेन नराय नरा नरात नरात नरस्य नरे नर, ये आपने पढ़ा था ना। तो उसी तरह से ये है कि पुस्तकेन नरेन तो पुस्तकेन, पुस्तकाय फिर क्या हो जाएगा? पुस्तकाय। चतुर्थी में हो जाएगा आपका पुस्तकाय, पंचमी पुस्तकात्, षष्ठी में पुस्तकस्य, पुस्तके पुस्तक। ठीक है, अब ये देखिए क्या है, ये पेज दूसरे में है, इस वजह से दिक्कत हो रही है। अब द्विवचन में देखिए कैसे हो जाएगा। पुस्तके पुस्तके आपको याद ही हो गया, और आपका तृतीय, चतुर्थ और पंचमी के द्विवचन में आपका पुस्तकाभ्याम ही बनता है। ठीक है, तो देख लीजिए कैसे बनता है। पुस्तकाभ्याम पुस्तकाभ्याम पुस्तकाभ्याम, पुस्तकयो पुस्तकयो पुस्तके, पुस्तकयो पुस्तकयो पुस्तके, षष्ठी और सप्तमी में पुस्तकयो, फिर संबोधन में पुस्तके। उसी तरह से आप बहुवचन में देखिए क्या हो जाएगा। आपने प्रथमा और द्वितीय का बहुवचन देख ही लिया, पुस्तकानि पुस्तकानि। तृतीया में हो जाएगा पुस्तकैः, जैसे होता है नरैः, रामैः, बालकैः। वैसे ही अकारांत नपुंसकलिंग में भी पुस्तक का रूप कैसे बनेगा? तृतीया में, तृतीया बहुवचन में पुस्तकैः। ठीक है, हो जाएगा पुस्तकैः। फिर चतुर्थी और पंचमी में पुस्तकेभ्यः पुस्तकेभ्यः, षष्ठी में पुस्तकानां, सप्तमी में पुस्तकेषु और फिर संबोधन में पुस्तकानि। ठीक, अब ये देखिए क्या कह रहा है कि अकारांत नपुंसकलिंग शब्द के रूप तृतीय आदि विभक्तियों में अकारांत पुल्लिंग शब्द के रूपों के समान होते हैं। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द के रूप तृतीय आदि विभक्तियों में अकारांत पुल्लिंग शब्द के समान होते हैं। तो कह रहे हैं कि जो हमने भी बताया ना आपको कि तृतीया से लेकर के पूरी आपके सप्तमी तक क्या हो जाएगा? संबोधन तक आपके समान ही रूप चलेंगे, पुल्लिंग की भांति समान ही रूप चलेंगे। अब एक वन का रूप है, इसको भी देख लीजिए, ये भी नपुंसकलिंग ही है। तो देख लीजिए क्या है इसमें। पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं एक वचन। वनम वनम वनेन वनाय वनात् वनस्य वने वन। उसी तरह से है जैसे पुस्तक का रूप था। तो एक बार फिर से पढ़िए, वनम वनम वनेन वनाय वनात् वनस्य वने वन। अब द्विवचन में पढ़ेंगे, वने वने वनाभ्याम 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 वनयोः वनयोः वने। अर्थात आपको याद कितना करना है? वन याद करना है, वनाभ्याम याद करना है और वनयोः याद करना है। और जब ये अब 3 वर्ण याद कर लेंगे तो आपकी पूरी संबोधन तक रूप याद हो जाएगा। फिर बहुवचन देखिए क्या है। वनानि 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 वनैः वनेभ्यः वनेभ्यः वनानां वनेषु वनानि। हे वनानि, अर्थात आपको वनानि वनैः वनेभ्यः वनानां वनेषु याद करना है। हाँ, ये आपका पूरे की पूरी नर और बालक की तरह ही रूप है। तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी याद करने में। आपको याद करने का तरीका आपको स्वतः अपना निकालना है, किस तरह से आप याद कर पाते हैं। और जो है ये उसमें देखिए कौन से कॉमन वर्ड होते हैं, उसको अलग करिए और उस तरह से आप याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और नपुंसकलिंग रूप कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए कौन कौन से हैं। मुख, कुसुम, पुष्प, कमल, मित्र। मित्र भी क्या है? नपुंसकलिंग में आता है। तृण, ज्ञान, बीज के रूप
भी इसी प्रकार से चलते हैं। क्यों? क्योंकि ये नपुंसकलिंग में है। पुष्प, मित्र, शरीर आदि के प्रथमा द्वितीया तथा षष्ठी बहुवचन में न के स्थान पर ण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने आपको बताया है न के स्थान पर ण कब होता है, वो तब होता है जब री शब्द में री, र और मूर्धन्य श हो तो न के स्थान पर ण हो जाता है। ठीक है, तो पुष्प में मूर्धन्य श आया, मित्र में त्र में र लगा हुआ है, शरीर में र है, इस वजह से क्या हो गया कि इसमें क्या हो जाएगा, न के स्थान पर ण लगेगा बहुवचन में, तृतीया एक वचन और षष्ठी बहुवचन में। तो ये रहा दोस्तों आपका जो है नपुंसक लिंग का पुस्तकालय और पुस्तक और वन का रूप। ठीक, तो इस पे प्रश्न भी देख लीजिए कैसे बनते हैं। जैसे कि प्रश्न इस प्रकार से बनेंगे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि वन में मान लीजिए पूछ लिया गया कि वन का तृतीया बहुवचन क्या होगा, वन रूप का तृतीया बहुवचन कौन सा रूप आएगा, तो क्या हो जाएगा आपका तृतीया बहुवचन वनैः। ठीक, षष्ठी का एक वचन क्या बनेगा, तो वनस्य। इस तरह से रूप पूछे जाते हैं। हाँ, सप्तमी के आपके पुस्तक का सप्तमी एक वचन क्या है, तो पुस्तकें। इस तरह से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं शब्द रूप में। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में अगले रूप के साथ में, शायद सर्वनाम का रूप है तो अगले रूप के साथ में मिलेंगे। धीरे धीरे हम रूपों को पढ़ेंगे और इसको समझेंगे, इस पर किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं और कैसे इसको पढ़ा जाए, कितनी सरलता से इसको याद कर लिया जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले रूप के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।